माई सेल्फ नीतू। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं राजनीति शास्त्र का इतिहास से क्या लेन देन है। ठीक है, क्योंकि हम करने वाले हैं ये बीए का हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस अब पढ़ने वाले हो, क्योंकि अब जिसने पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक लिया है, सब्जेक्ट लिया है बीए में, तो उनके लिए मैं ये वीडियो मैंने स्टार्ट की है जिसमें पूरी बुक मैंने यहाँ पे कवर करवानी है। ठीक है, तो जो फर्स्ट चैप्टर है उसका वो तो मैंने सारा कवर करवा दिया। ठीक है, अभी हमारा सेकंड चैप्टर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो राजनीति शास्त्र है उसका इतिहास से, हमारी सोशियोलॉजी से, जिसको हम हिंदी में समाजशास्त्र कहते हैं, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं उनसे क्या लेन देन है, क्या किसने एक दूसरे को दिया है। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पर मैं 3 चीजें करने वाली हूँ। पहली चीज ये करेंगे कि इतिहास जो है उसने राजनीति शास्त्र की किन किन चीजों में मदद की है, और फिर दूसरे नंबर पर करेंगे कि राजनीति शास्त्र की जो है, राजनीति शास्त्र ने इतिहास की क्या क्या मदद की है, और तीसरा टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे कि राजनीति शास्त्र और जो हमारा इतिहास है उसमें कौन कौन से अंतर पाए जाते हैं, यानी कि डिफरेंसेस की भी हम यहाँ पर पूरा टॉपिक ही कवर कर देंगे। क्योंकि मैं क्या करती हूँ, ज़्यादातर जो है 2 वीडियो, एक टॉपिक को लेकर जो 2 वीडियो बनाती हूँ, इसका सेकंड पार्ट बनाती हूँ, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही छोटा है, बहुत जल्दी और इजी वे में हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसको इसी में कवर कर डालेंगे। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं कि बीए का जो फर्स्ट सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस है उसका सेकंड चैप्टर है। मैं पहले बता दूँ, क्योंकि देखो मेरे को यहाँ पर ये नहीं बोलना है कि हर बच्चा देख सकता है, ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको बस जो मेन मुद्दा है ना वही उसी चीज़ की हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक शास्त्र और जो इतिहास है उसके बारे में टॉपिक हम कवर करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको बता दूं कि जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, जो हमारा राजनीतिक शास्त्र है, वो शब्द निकला कहाँ से है। तो आप लिख सकते हो कि जो हमारा राजनीतिक शब्द है, जो राजनीतिक शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी अनुवाद किया गया है। और ये जो पॉलिटिक्स शब्द है ये पोलिस से बना है, जिसका मतलब होता है नगर राज्य। तो क्या था कि प्राचीन समय में यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, तो सिर्फ इन्हीं के स्टडी करने को ही राजनीति शास्त्र का केंद्रीय बिंदु माना जाता था। और राजनीति शास्त्र के पितामह अरस्तु को माना जाता है, तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी पॉलिटिक्स, और इस पुस्तक को राजनीति शास्त्र की बाइबल भी कहा जाता है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जो छोटे छोटे नगर राज्य हैं उनका अध्ययन करना ही राजनीति शास्त्र का मेन काम बन गया है। ठीक है, बोले कि मेन काम है। ठीक है, लेकिन क्या था कि धीरे धीरे करके जो नगर राज्य थे वो खत्म होते चले गए, और इनकी जगह पर राष्ट्रीय राज्य जो होते हैं उन्होंने इसकी जगह ले ली। और अब हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय राज्यों के अध्ययन को ही हम राजनीतिक शास्त्र का केंद्रीय बिंदु मान सकते हैं। ये जो मैंने आपको चीजें बताई हैं ये बुकिश है, क्योंकि हम थोड़ा सा अगर बुक के बारे में या जो बुक में लिखा हुआ है वही थोड़ा सा याद करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि हम राजनीतिक शास्त्र के बारे में तो आप ब्रीफली नॉर्मल साधारण शब्दों में कहोगे तो क्या है, राजनीतिक शास्त्र एक ऐसा विषय है जो हमें राजनीति के बारे में बताता है। राजनीति में कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, क्या क्या हमारा संविधान बना था, तो कौन कौन से आंदोलन हुए थे, ये सब चीजें क्या है, आंदोलन होते हैं। ठीक है, बहुत ही मारकाट वाले चीजें भी हो जाती हैं, ये सब पॉलिटिक्स ही तो है। यानी कि राजनीति के बारे में जब चीजें हमें जानकारी हासिल करनी होती है तो हम राजनीति शास्त्र के बारे में जो है वो पॉलिटिकल साइंस के पास जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया कि राजनीतिक शास्त्र का मीनिंग क्या होता है। अब हम बात करते हैं इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस की। जैसे हम थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बात करूँ, यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में आपको पता ही है कि जब भी आपने जो बीत गया है समय, जो भी चीजें घटनाएं घट चुकी हैं, जो भी समय बीत चुका है, उन सभी के बारे में अगर आपको जानकारी हासिल करनी है तो कौन से सब्जेक्ट के पास जाओगे? ऑफ कोर्स हम हिस्ट्री के पास जाएंगे, इतिहास में जाएंगे। इतिहास में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हुई थी, हमारे कितने राजा महाराजा थे, उन्होंने कैसे कौन से काम किए थे, महात्मा गांधी जी थे, इन सभी के बारे में क्या है हम हिस्ट्री से ही तो पता करते हैं। हिस्ट्री सब्जेक्ट होता है हमारे पास, तो उसका हेडिंग ही हिस्ट्री है, क्योंकि वो हमें इतिहास में लेकर जाता है कितने सदियों से हमारी जो मानव जाति है वो चलती आ रही है, कैसे फिर हम लोग आए, फिर बंदर बने, फिर हम बने, ये सारी चीजें क्या है, ये हम इतिहास से ही हम लोग इसमें पता करते हैं। अब मैं बात करती हूँ कि हम इसके डिफरेंसेस की बात करें यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इतिहास ने जो है वो राजनीतिक शास्त्र को क्या दिया है। ठीक है, ये तो हमारी मेन हेडिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं पहला पॉइंट। ठीक है, ये हमारा एक मेन पॉइंट है जिसमें हम दिन की
बात करेंगे। इसमें एक छोटा सब पॉइंट आएगा, वो ये है कि इतिहास चलिए, सबसे पहली जो बात हमारी आती है वो ये है कि इतिहास राजनीति शास्त्र को सामग्री जो है वो देता है। सामग्री का मतलब होता है मटेरियल। तो आपको ये बात तो पता है कि राजनीति शास्त्र का जब एक स्टूडेंट होता है, कि राजनीति शास्त्र का एक विद्यार्थी इतिहास से सारी सामग्री इकट्ठा करता है, यानी कि सारा मटेरियल इकट्ठा करता है, और वो फिर भविष्य के लिए निष्कर्ष निकालता है। कहने का मतलब ये है कि आज जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं वो आगे चल के क्या होता है, समय बीतने के साथ क्या होता है, वो हमारे इतिहास का अंग बन जाती है। ये तो आपको पता ही होगा अच्छे से, ठीक है। तो क्या है कि हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे समाज में मारकाट हो गई है, या कोई बदलाव हुआ है, या कोई आंदोलन चला है जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा चेंज हमारी सोसाइटी में आया हुआ है, तो ये सब चीजें क्या होते हैं, समय बीतने के साथ वो इतिहास का ही एक अंग बन जाती है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हो कि राजनीति शास्त्र को अगर भिन्न भिन्न घटनाओं के बारे में समझना है, उनके बारे में कोई जानकारी हासिल करना है, तो उसे इतिहास यानी कि हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो किसी भी आज प्रेजेंट टाइम की किसी भी समस्या को समझने के लिए अगर वो इतिहास का सहारा नहीं लेता है, हिस्ट्री जानने की कोशिश नहीं करता है, तब तक वो क्या करेगा, जो भी रिजल्ट निकालेगा, वो जो रिजल्ट होंगे वो सही नहीं होंगे। जैसे सिंपल सी मैं बात करूं, आज हमारे समाज में क्या है, आज हमारे समाज में बेरोजगारी बहुत ज्यादा मेन पाई जाती है। अगर राजनीति शास्त्र को जानना है कि इतनी बेरोजगारी क्यों पाई जाती है, तो वो क्या करेगा, उसके पास्ट में जाएगा, पास्ट में देखेगा कि ऐसी कौन सी चीजें हो गई, कौन सी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से आज इतनी बेरोजगारी का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आज किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसके पीछे हिस्ट्री का जो है वो जानना जरूरी हो जाता है। जैसे कोई आपका दोस्त रो रहा है, आप उसके पास जाओगे, आप सबसे पहले ये पूछोगे तो रो क्यों रहा है, यानी आप क्या करोगे, आप उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश करोगे कि हुआ क्या था, पास्ट में क्या हुआ तेरे साथ, क्या हुआ, यानी बता तेरे साथ क्या हो गया है, क्या हुआ था जिसकी वजह से तू आज रो रहा है या अभी रो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि राजनीति शास्त्र को आज अगर किसी भी घटना के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि वो क्यों हुई है, तो उसे इतिहास में जाना पड़ेगा, यानी कि उसको हिस्ट्री का जो है सहारा उसको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है राजनीतिक चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि राजनीतिक संस्थाओं की जो जड़ें हैं वो इतिहास में है। कहने का मतलब ये है कि आज हमारा, जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, हमारा राज्य है या कोई भी राजनीतिक संस्था है, वो एकदम से तो जन्म नहीं लिया उसने, एकदम से तो वो बन नहीं गई है, उसको बनने में समय लगा, बहुत धीरे धीरे करके जो है समय लेगा। मैं एग्जांपल अपने भारत के संविधान की यहाँ पे ले लूँ। क्या भारत का संविधान एकदम से हमने डिसाइड किया आज़ादी के बाद कि हम भारत का संविधान बनाएंगे और 2 मिनट में बन गया? भारत के संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन इसका समय लगा, यानी कि 2 साल से ज्यादा का समय हमारे संविधान को बनने में लगा। तो जिस राज्य में, जिस समाज में, जिस जगह पर हम लोग रहते हैं, क्या उसको बनने में 2 मिनट लगे होंगे? नहीं। कोई भी राज्य है या कोई भी राजनीतिक संस्था है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज को ले लो आप, कोई भी, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, वो एकदम से नहीं बन गई है, क्योंकि उसमें लोगों का चयन किया गया, कौन को लोग उसमें शामिल किए जाएंगे, हमारी विचारधारा क्या होगी, हम किन लोगों को सपोर्ट में लाने की कोशिश करेंगे, क्या अपनी आइडियोलॉजी को रखेंगे, पहले प्लानिंग बनती है तब जाके कोई चीज बनती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो भी राजनीतिक संस्था आज हमारी सोसाइटी में हमें देखने को मिलती है वो एकदम से नहीं बनी है। अब वो बनी भी है तो कैसे बनी है, क्या क्या किया होगा, फिर वही ना कि आज हम देख रहे हैं कि हाँ ये वाली राजनीतिक संस्था है, तो अब इसके पीछे जाएंगे हम लोग कि राजनीतिक संस्था किसने बनाई है, क्यों बनाई है, ये आइडियोलॉजी क्यों रखी गई है, किन किन लोगों ने सोचा कि हाँ हम लोग जो है ये राजनीतिक संस्था को बनाएंगे। तो ये सब चीजें क्या होगा, हमें ऑफकोर्स हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, इतिहास से हमको सारी चीजों की जानकारी जो है वो बहुत अच्छे से पता चल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो वो है इतिहास
इतिहास राजनीति शास्त्र की प्रयोगशाला है। अब देखो प्रयोगशाला क्यों कहा है, क्योंकि क्या होता है कि जो हमारा इतिहास होता है उसी के पास पता होता है, उसी को ही पता होता है कि मनुष्य की कौन कौन सी सफलताएं रही हैं और कौन कौन सी असफलताएं रही हैं। जब हमें ये पता चल जाता है कि हमने कौन कौन सी गलतियां की हैं और हमने कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, तो उन्हीं से ही हम लोग प्रेरणा लेकर, ठीक है, लगा कि तो उन्हीं से हम लोग प्रेरणा लेकर आगे चल के बहुत ही अच्छे काम करने की जो कोशिश करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ, हमारे भारत देश में आज आपको पता है हमारा जो भारत देश है वो बहुधर्मी देश है। कहने का मतलब यह है कि हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग जो है मिलजुल कर साथ में रहते हैं। लेकिन पहले के कुछ राजा महाराजा थे वो एक ही धर्म को सपोर्ट किया करते थे, सभी को अपने धर्म में शामिल करने की जबरदस्ती कोशिश किया करते थे। कोई जो है वो इस्लाम धर्म को अपनाने की कोशिश करता था, कोई मुस्लिम धर्म को बढ़ावा देने की, कोई सिख धर्म को बढ़ावा देने की कोशिश करता था। प्रचार प्रसार किया जाता था कि आप हमारे सिख धर्म में आ जाओ, आप हमारे हिंदू धर्म में आ जाओ, हमारे मुस्लिम धर्म में आ जाओ, हमारे ईसाई धर्म में आ जाओ, ठीक है। तो अब क्या था कि इससे मुश्किल ये थी कि कुछ लोग नहीं जाना चाहते थे, उनको वो अपना धर्म क्यों छोड़े। तो क्या था, जिन राजाओं ने जबरदस्ती लोगों को अपने धर्म में घुसाने की कोशिश की वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुए। उनका जो राजपाट था बहुत जल्दी खत्म हो गया क्योंकि लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। और इसीलिए जब हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो जब संविधान बना तो हमने ये डिसाइड किया कि हम भारत को एक धर्म निरपेक्ष राज्य बनाएंगे, जिसमें कोई धर्म ना ऊंचा होगा, कोई ना नीचा होगा। जो भी दंड होगा, जो भी सजा मिलेगी, सभी धर्म को, चाहे ऊंचा नीचा गरीब अमीर जो भी हो, सभी को एक जैसी ही सजा मिलेगी। तो यही तो चीज है। हमने उन राजाओं से सीखा, हमने उन लोगों से सीखा जो लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे थे। अंग्रेजों से हमने सीखा, क्योंकि अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति को अपनाया था। तो क्या हुआ, उन्होंने वो चीज उसमें थोड़ा सा सक्सेसफुल हुए थे, लेकिन एंडिंग में क्या हुआ, अंग्रेज बाहर निकल गए, महात्मा गांधी जी उठे, उनके पीछे उनके फॉलोअर्स आए और प्रकार से अंग्रेजों को बाहर निकाल दिया गया। तो हमारी भारत सरकार ने जब संविधान बनाया तो उन्होंने अपने इतिहास से सीखा कि अगर हम लोगों को बांटने की कोशिश करेंगे तो हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। हमेशा ही इस चीज को जो है वो याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इतिहास राजनीतिक प्रणाली में परिवर्तन की व्याख्या करता है। चलिए मैं यहीं पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि जो हमारी हिस्ट्री है ना, हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्या क्या चेंज आए हैं उन सभी के बारे में हमको बताता है। एक बात तो ये भी पता है कि हमारे प्रत्येक देश की अपनी एक पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है, अपनी एक राजनीतिक प्रणाली होती है जिसमें समय समय पर जो है वो बदलाव आते रहते हैं, यानी कि चेंज जो है हमको देखने को मिलते रहते हैं। तो जो हिस्ट्री है वो हमको ये पता लगाने की कोशिश करती है कि राजनीतिक प्रणाली जो आज हमारे देश में बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे कारण क्या है। अगर कोई भी कारण, अगर राजनीति शास्त्र को यानी कि पॉलिटिकल साइंस को जानना है कि पॉलिटिकल सिस्टम क्यों बना, कैसे बना, तो उसे क्या है, इतिहास के पास जो है वो जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हमारे हिस्ट्री ने पॉलिटिकल साइंस को क्या क्या दिया है, ये टॉपिक अपना कवर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो है कि इतिहास को राजनीति शास्त्र ने क्या क्या दिया है, ठीक है, किस चीज में उन्होंने मदद की है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो राजनीति शास्त्र है उसने इतिहास को क्या क्या दिया है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि सामग्री प्रदान की है उसने। कहने का मतलब ये है कि जो राजनीति शास्त्र है उसने इतिहास को क्या है, सामग्री प्रदान की है। अब देखो सामग्री किस प्रकार से प्रदान की है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो हमारी हिस्ट्री है उसने पॉलिटिकल साइंस को मटेरियल दिया है। अब यहाँ पर भी आता है कि अब यहाँ पर ये बात आती है कि राजनीति शास्त्र ने हमारे इतिहास को मटेरियल दिया है। कहने का मतलब पता क्या है, यही है कि आज जितनी भी राजनीतिक घटनाएं होती हैं वो कल जाके इतिहास ही तो बनती है ना।
अगर आज कुछ भी नया नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ चलता रहेगा, कोई गड़बड़ी नहीं होगी या फिर कोई बड़ा चेंज नहीं होगा, कुछ अच्छा नहीं होगा जो यादगार जैसा कुछ हो, तो वो हिस्ट्री का अंग कैसा बनेगा भाई? हम उसको कैसे याद रखेंगे? हमारे जीवन में देखो, अब मैं बोल रहा है, मैंने भी अब आपको पूरा टॉपिक करा दिया, यानी कि जो भी मैंने पढ़ा दिया ना वो हिस्ट्री बन गया है। अब मैं जो भी शब्द बोल रही हूँ, बोलने के बाद में अगला जो बोलूंगी, तो जो शब्द मैंने बोला वो हिस्ट्री बन चुका है। कहने का मतलब ये है कि आज जो भी चीजें होती हैं वो हिस्ट्री बन जाती है हमारे जीवन में। हम कितनी उम्र के हो गए हैं? 18, 19, 20 के हो गए हैं, लेकिन क्या हमें अपने जीवन की सारी चीजें याद है जो बीत चुकी हैं? नहीं, हमको सिर्फ वही चीजें याद है जो स्पेशल है। हमारा बर्थडे है, हमारे किसी से फ्रेंडशिप हुई है, या किसी से कुछ हुआ है, हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कुछ कर दिया, कभी फोन ले लिया, कभी कुछ कर लिया, तो यानी कुछ जो स्पेशल चीजें होती हैं वही हमको हिस्ट्री में जो भी हमारे साथ हो चुकी हैं, सिर्फ हमको स्पेशल चीजें ही याद नहीं है। तो कहने का मतलब यही आता है कि जो भी आज रांती गतिविधियां होती हैं वो हिस्ट्री का अंग तो बनती हैं, लेकिन वो स्पेशल भी तो होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करूँ, हमारा जैसे एग्जाम्पल भारत की स्वतंत्रता का ही ले लेते हैं, भारत की आज़ादी का ही ले लेते हैं। अब भारत की आज़ादी कैसे हुई, किन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, कैसे सब कुछ कैसे हुआ, कैसे प्लानिंग की गई, ये सब चीज़ें हमें हिस्ट्री अब क्या है, ये सब हिस्ट्री तो बन चुकी है ना। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जितनी भी, अगर ये भारत देश को आज़ाद करने के लिए हम इतने सारे आंदोलन को नहीं चलाते, महात्मा गांधी जी नहीं आते, उनको सपोर्ट करने वाले लोग नहीं आते, तो हमारा भारत देश आज़ाद नहीं हो पाता। ठीक है, कितनी सारी पॉलिटिकल पार्टियां बनी जिन्होंने सपोर्ट किया, सबको सब मिलकर खड़े होते भी हमारा भारत देश जो है वो आज़ाद हुआ है। तो यानी कि जितनी भी घटनाएं हुई हैं, ठीक है, आज हमारी सोसाइटी में, वो सभी अब क्या है, हमारा हिस्ट्री बन चुकी है, यानी कि हमारा बीता हुआ कल, यानी कि इतिहास बन चुका है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो है कि बहुत सारी रांती घटनाएं, ठीक है, देखो क्या होता है कि बहुत सारी ऐसी रांती घटनाएं होती हैं जो कि हमारी हिस्ट्री यानी हमारे इतिहास का ही रुख बदल कर रख देती हैं। जैसे मैं यहाँ पर कुछ रांती घटनाओं की एग्जाम्पल की बात करूँ तो आता है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें कितने ज्यादा बेकसूर बच्चे, महिलाएं, बूढ़े, जवान, हर किसी को जो है वो गोलियों से छन्नी कर दिया गया था, बिना ये मतलब उनके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। जो अंग्रेज थे उन्होंने मारा था ऑफकोर्स, ठीक है। तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, कितने सारे बेकसूर लोगों को गोलियों से उड़ा दिया गया, ऐसे छन्नी कर दिया गया। तो उसके बाद ही तो क्या हुआ, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तभी तो हमारे महात्मा गांधी जी असहयोगी बने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ही हमारे महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि जो भी अंग्रेजों की चीजें हैं, कपड़ा, रोटी, मकान, जो भी चीजें हैं सबका बहिष्कार कर दो, जला दो, फूंक दो, लेकिन अपने स्वदेशी जो चीजें हैं उन्हीं का ही करो, हाँ उनका पूरी तरह से असहयोग कर दो। नौकरी है, स्कूल में तुम लोग टीचर हो, बच्चे हो, स्टूडेंट हो, सब कुछ छोड़ो। और लोगों ने अपनी अपनी ऐसे नहीं महात्मा गांधी ने उनको ऑर्डर दिया कि तुम लोग ऐसा कर दो, लोगों ने अपने आप उस चीज को सपोर्ट किया कि हमारे महात्मा गांधी जी ठीक कह रहे हैं, ठीक है। तो 1919 की घटना ने हमारे महात्मा गांधी जी को ही पूरी तरह से बात कहे तो चेंज कर दिया। 1917 में रूस की क्रांति हुई तो क्या हुआ, रूस का ही पूरा इतिहास चेंज हो गया, क्योंकि अगर 1917 में रूस की क्रांति नहीं होती तो आज भी रूस जो है वो किसी न किसी के अधीन रहकर ऐसे लोग वहाँ के जी रहे होते। लेकिन क्या है, अब वो आज़ाद हैं, अपनी मर्जी से जिंदगी जी रहे हैं। तो कुछ ऐसी रांती घटनाएं होती हैं जो पूरा सब कुछ बदल देती हैं, जो कि अच्छे ही होता है हमारे लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तो वो आता है कि हम इनके बीच में डिफरेंसेस की बात करते हैं, राजनीति शास्त्र और हमारे राजनीति शास्त्र और इतिहास में हम अंतर की बात करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा, क्षेत्र में अंतर। देखो क्षेत्र में अंतर के बारे में क्या है कि जो हमारा इतिहास है, देखो क्षेत्र की बात करें तो आता है कि राजनीतिक शास्त्र और जो हमारा इतिहास है उसमें जो क्षेत्र होता है उसको लेकर काफी ज्यादा अंतर पाया जाता है। अंतर इसलिए पाया जाता है क्योंकि जो राजनीतिक शास्त्र होता है वो सिर्फ क्या करता है, सिर्फ राजनीतिक जो चीजें होती है उन्हीं के बारे में अध्ययन करता है। पॉलिटिकल पार्टीज हो गई, आंदोलन हो गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सब यानी कि जितनी भी चीजें सिर्फ हमारी राजनीतिक शास्त्र से संबंधित है उन्हीं के बारे में ही ये लोग जो है पता करता है। लेकिन जो इतिहास होता है,
हिस्ट्री जो होता है उसमें तो हर चीज़ के बारे में पता चलता है, कौन सी राजनीतिक घटना हुई, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ठीक है, हर प्रकार की घटना के बारे में हम इतिहास से जानकारी हासिल आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें तो वो आता है कि इनका जो इतिहास है, ठीक है, जो इतिहास है वो क्या करता है, ठीक है, जो हमारा हिस्ट्री है वो सिर्फ हमारे भूतकाल यानी कि हमारा जो पास्ट है उसके बारे में ही जानकारी हमको दे सकता है। लेकिन जो हमारा राजनीति शास्त्र है, ठीक है, याद रखना कि जो हमारा राजनीति शास्त्र है ये तीनों चीजों के बारे में हमको जानकारी दे सकता है। तीनों में कौन कौन आते हैं, हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इतिहास। आपको पता है कि जो हमारा हिस्ट्री है वो ऑफ कोर्स हमको हिस्ट्री के बारे में ही तो जानकारी दे सकता है, जो भी चीजें घट चुकी हैं, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, क्योंकि इतिहास का नाम ही एक इतिहास है जो बीत चुका है। क्योंकि जो राजनीति शास्त्र हमको जो बीत चुका है सिर्फ उसी के बारे में जानकारी देता है। लेकिन जो हमारा राजनीति शास्त्र है ये हमें हमारे जो है वो पास्ट में क्या था, प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, इन सभी की जो स्टडी है, सभी का जो अध्ययन है वो राजनीति शास्त्र करता है। जैसे राज्य की बात करें तो ये करता है कि राज्य पहले कैसा था, राज्य अब कैसा है और राज्य अब कैसा होना चाहिए होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हमें इसमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो अध्ययन की बात करते हैं। देखो अध्ययन में अंतर के बारे में ये चीज हमें देखने को मिलती है, ठीक है। अध्ययन में अंतर ये होता है कि जो हमारा हिस्ट्री होता है ना, जो हमारा ऑफ कोर्स जो हमारा इतिहास होता है ये क्या कहता है, व्याख्यात्मक है, यानी कि सिर्फ एक्सप्लेनरी का काम करता है। यानी हमारे पास्ट में क्या क्या चीजें हुई थी, क्या चीजें नहीं हुई थी, ये सिर्फ हमको बता देता है कि ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। लेकिन जो राजनीति शास्त्र है वो थोड़ा विश्लेषणात्मक है, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, एनालाइज करने वाला है, एनालिटिकल बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो हमको क्या करता है, जो भी घटना हुई है, जो भी चीज हमारे समाज में हुई है, घटित हुई है, तो उसके पीछे कारण जानने की कोशिश करता है। जो इतिहास होता है वो हमको सिर्फ रटवा देता है कि हाँ जी ये चीज हुई थी, वो चीज हुई थी, लेकिन हिस्ट्री हमको बताता है इसके पीछे रीजन भी तो है। वो हमको ये तो बताता है कि क्या चीजें हुई थी, लेकिन साथ साथ में उसके पीछे छुपा जो रीजन होता है वो भी हमको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता है। तो इसके सिर्फ 3 डिफरेंसेस हैं जो कि बहुत ही अच्छे से हमें एक्सप्लेन करने चाहिए। और जो लास्ट में चीज हमारी रह जाती है वो हमारा कंक्लूजन, जो कि इसको बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंस देके राजी ही नहीं होते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो कंक्लूजन होता है वो हमारा पूरे 2 मार्क्स का कंक्लूजन होता है और ये कम से कम 2 से 3 जो लाइनें होती हैं उसमें हमको कंक्लूजन लिख के आ जाना चाहिए, ठीक है। तो टॉपिक हमारा जो है पूरी तरह से कवर हो चुका है, ठीक है। वीडियो मटेरियल पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस हो गया, सोशोलॉजी हो गया, +1 +2 की BA की सोशोलॉजी हो गई, ठीक है। हर टाइप की एजुकेशन और हमारा जो हिंदी व्याकरण है, ठीक है। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर आपको हर टाइप के MCQ क्वेश्चन जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, रीजनिंग है, हर टाइप की वीडियो आपको मेरे चैनल पर आराम से मिल जाएगी। वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।